हिंदू मूल्यों की रक्षा हेतु संगम टॉक्स का कार्य, इस विषय पर श्रीमती तानिया मनचंदा जी हमारा संबोधन करेंगी। तत्पूर्व हम उनका परिचय जानकर लेते हैं। श्रीमती तानिया मनचंदा जी संगम टॉक्स दिल्ली की संपादक हैं। आप जन्म से एक एंग्लो इंडियन हैं, परंतु बचपन से ही आपको मंदिरों और हिंदू धर्म के प्रति आकर्षण रहा है। वर्ष 2014 में आपने घर वापसी की थी। आप सनातनी और हिंदू विचारधारा रखती है। आपने टाइम्स ऑफ इंडिया, विप्रो जैसे जाने माने कॉरपोरेट्स में भी काम किया है। सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च में स्टेट गवर्नमेंट्स के वाइट पेपर्स और रिपोर्ट्स आपने प्रेजेंट किया है। साथ ही आपने मधु किश्वर जी द्वारा जो उनकी किताब प्रकाशित हुई है कठुआ केस के बारे में, तो उस बुक के रिसर्च में भी आपने सहयोग दिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमें संबोधित करें। दुर्गा माता की, काली माता की, चंडी माता की, हर हर। यहाँ पे मैं संगम टॉक्स के एक संपादिका के स्तर पे आपसे वार्ता करने के लिए मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी जो हैं संगम टॉक्स से परिचित होंगे। ये एक यूट्यूब चैनल है और ये जो यूट्यूब चैनल है ये स्टार्ट हुआ था, इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। अभी राहुल दीवान जी आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी दिया था किस प्रकार से वो जो है वो धर्म रक्षा के हेतु जो है वो किस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं और वो एक सीड फंड देना चाहते हैं कि धर्म जो वापस अपने धर्म में आना चाहते हैं, घर वापसी करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो किस प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं और भी डेमोग्राफिक चेंजेस वगैरह के बारे में। तो उन्होंने एक किताब पढ़ी थी संजीव सान्याल जी की, जिस बुक का नाम है लैंड ऑफ 7 रिवर्स। तो वो उन्होंने जब पढ़ा, तो क्योंकि दिल्ली में पले बड़े हैं, मैं भी वहीं से हूँ, तो हम लोग जो हैं एक बिल्कुल कट ऑफ काइंड ऑफ सिस्टम से आते हैं, मोस्टली मॉडर्न सेक्युलर और अंग्रेज़ी भाषी और ये सब। तो इसीलिए हमें अपने हिंदू धर्म के प्रति जो है कोई ऐसा लगाव नहीं रहता, ट्रेडिशंस नहीं फॉलो करते, रिचुअल्स नहीं होते। तो इसीलिए हमारे लिए ये सब चीज़ें जो हैं एक अनजान टाइप की होती है। मंदिर तो हैं, जाते हैं, पर वो भी कुछ मांगने हेतु, भगवान से कोई कार्य करवाने हेतु। इसी प्रकार से हमारा जो है मंदिर से लगाव रहता है। तो उन्होंने जब वो किताब पढ़ी 2014 या 15 में, तो उन्होंने ये ठान लिया कि उसमें जितने मंदिर दिए गए हैं कंबोडिया में, अंकोर वट वगैरह, वहाँ जाएंगे और एक परिक्रमा करके आएंगे। तो वो कंबोडिया गए, वहाँ बैठे और वहाँ पे उनका जो है रुदन हुआ बैठ के, और उनको ऐसे लगा कि जब मुझे इतना कनेक्ट हो गया अपने कंट्री से, अपने हिंदू धर्म से, और उससे ये किताब पढ़ के, तो इसका प्रचार प्रसार कैसे करें ताकि हमारे जैसे जो लोग हैं, मैं तो अपने जनरेशन को बहुत अभागा मानती हूँ, क्योंकि हमें हमारे पेरेंट्स ने या उन्होंने जो है काफ़ी, क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त थे, अपना वो अर्थव्यवस्था वगैरह वो सब करने में, तो उनको वो, और न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गए थे सब कुछ, तो उनको भी नहीं ब्लेम कर सकते। पर हमें कुछ ज़्यादा मिला नहीं, खासकर शहरों की बात कर रही हूँ मैं। तो इसीलिए उन्होंने फिर ये सोचा कि हम एक ऐसे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मेन स्ट्रीम उसको बनाएं जिससे सारे हिंदू विषय जो हैं वो उस पर हम लेकर आएँ। तो उन्होंने संगम टॉक्स का जो है गठन किया, और क्योंकि वो बिजनेसमैन हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर डेडिकेटेड ऑफिस होना चाहिए इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए। तो उसको लाइटली नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि उसका जो मकसद है वो बहुत बड़ा था। तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसे नहीं है कि किसी को भी बुला लेंगे और हम ऐसे जो रेटोरिक या पोलेमिक होता है बोलना कि हमारा देश बहुत महान था, विश्व गुरु था, और हमने ये किया था, और हमारे इतने मंदिर थे, और हमने जो है पूरे विश्व के साथ ट्रेड किया था, ये सब बोलना ठीक रहता है, पर एक लिमिट तक। उसके बाद आपको ये भी देखना होता है कि अब हम किस स्तर पे हैं और आगे क्या करना है, और हम जो है अब किस चीज़ से लड़ रहे हैं, शत्रु बोध क्या है, स्वयं बोध क्या है, ये सब चीज़ें। जैसे मेरी बहन जो हैं एस्थर धनराज जी ने, हम दोनों का वही पिछले क्रिश्चियन बैकग्राउंड का रहा है, तो हम लोग शत्रु बोध को थोड़ा ज़्यादा समझते, मुझे ऐसा लगता है। तो उन्होंने ये फिर
वो किया कि हम सिर्फ पोलेमिक्स और रेटोरिक्स में नहीं पर वेल रिसर्च्ड स्कॉलर्स और ऐसे लेखकों को, ऑथर्स को, साइंटिस्ट को और ख़ुद एक्स मुस्लिम्स को, एक्स क्रिश्चियंस को लेकर आएंगे जो इस पे बात करें। एंटी क्रिश्चियनिटी, एंटी कन्वर्जन, एंटी इस्लाम, ये सब अगर उनके मुंह से ही सुने तो ज़्यादा सही रहता है, ऐसा हमें लगा। और ऑथर्स और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स रॉबर्ट स्पेंसर, डॉक्टर कॉनराड एल, संजीव सान्याल, प्रोफेसर कपिल कपूर, फिर उसके बाद आप देखेंगे जे साई दीपक, विक्रम संपत, मधु किश्वर, राजीव मल्होत्रा, इन सब को हमने जाके जो है एक ऑडिटोरियम में हम करवाते थे उनका रिकॉर्ड, और इस प्रकार से हमने क्लिप्स बना बना के सर्कुलेट करना शुरू किया व्हाट्सएप ग्रुप में। ऐसा हमने नेटवर्क बनाया। तो ये सब आप देखिएगा कि हमने इसीलिए किया कि फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स पे बेस जो है हम अपने एंशिएंट इंडिया की ग्लोरी भी बताएं, और साथ ही साथ हम किस स्तर पे हैं, जियोपॉलिटिक्स क्या है, हमारे खिलाफ कौन कौन से फोर्सेस हैं और अब हमें आगे क्या करना है। ये सब चीज़ें हम सोल्यूशन लेडन वेल रिसर्च स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे हम टॉक्स करवाते हैं। और क्योंकि हमें यूथ को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, क्योंकि वही आगे लेके जाएंगे ऐसा हमें लगता है। और जो यंग पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भी बताएं, सिखाएं कि क्या क्या हमने सुना है। उनके हमारा तो वाइड रेंज ऑडियंस है, राइट फ्रॉम टीनेजर्स राइट टिल 60-65 प्लस हमारा ऑडियंस रेंज है। तो किस प्रकार से हमने ये किया कि अब पिछले साल हमने पूरे क्रिसमस के वीक में, मतलब 18 से 25 तक, हमने सिर्फ एंटी कन्वर्जन टॉक्स चलाएं। उसमें एस्थर जी थी, जेरोम एंटो करके हैं, दीज आर ऑल एक्स क्रिश्चियंस वर्किंग विथ RSS एंड अदर सच थिंग्स। एस्थर जी तो इंडिपेंडेंट हैं, वो राजीव मल्होत्रा जी के साथ उन्होंने करा हुआ है। उसके अलावा डॉक्टर कॉनराड एल्स है, फिर कलावई वेंकट जी हैं। दीज आर ऑल ग्रेट स्कॉलर्स ऑन क्रिश्चियनिटी, किताबें भी लिखी हुई हैं। तो हमने ऐसे करके चलाया कि पूरे क्रिसमस का जो वीक है इनका हम जो है बेकार कर देंगे क्रिश्चियंस का, कि ऐसे हम तथ्य बताएंगे इस पूरे वीक में कि उनका मूड ही ख़राब हो जाए क्रिसमस मनाने का। तो ऐसा बहुत हमें बैकलैश भी आया, बहुत गालियाँ पड़ी सोशल मीडिया पे। हमारा सोशल मीडिया प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छा है। तो उसके अलावा पूरे साल तो एक्सपोजिंग इस्लाम वीडियोस चलते ही रहता है। हमारे नीरज अत्री जी हैं, वो करते हैं, फिर एक्स मुस्लिम्स को लेके भी आए थे वो। तो ऐसे हम पूरा साल, रॉबर्ट स्पेंसर हैं, ये सब उनकी जो पूरी किताब है, बिल वॉर्नर, पॉलिटिकल इस्लाम। तो ऐसे करके क्या होता है कि जब आप तथ्यों से बताते हैं तो लोग और देखना चाहते हैं, और हम छोटा रखते हैं, एट मैक्स 1 घंटा चलता है। तो दैट वेज वो PPT के थ्रू ऑडियो विजुअल कनेक्ट रहता है। उसके बाद हमने एक और किया था कि ये जो आजकल नैरेटिव चल रहा है खालिस्तान का और सिखों का, कि सिख अलग थे, हिंदू नहीं थे, और ये तो अलग ही एक कौम है, साथ ही ये जैन, बुद्ध वगैरह ये सब भी बहुत चलता है। तो हमने उसके लिए भी हमने एक पूरा पैनल तैयार किया था। उसमें सिख भी थे, उसमें केशधारी सिख भी थे, उसमें सहजधारी सिख भी थे। ऐसे करके हमने बिठाया ताकि उनके मुंह से ही सुने। जैसे गुरु निडर सिंह निहंग जी थे, निहंग हैं वो लंदन में रहते हैं, वो आए थे। तो उनको बिठा के हमने पूरे वेदों से, उससे ये सब दिखाया कि कैसे सिख जो ये पंथ है वो उसी से निकल के आया, वैदिक सनातक धर्म से ही सिख और फिर जैन और बुद्ध ऐसे भी हमने किया। किस प्रकार जो अम्बेडकराइट हैं वो अम्बेडकर के ही टीचिंग्स को नहीं फॉलो करते, अम्बेडकर जो है वो खुद बुद्धिज़्म के टीचिंग्स को नहीं फॉलो करते थे। तो ऐसे हमने प्रॉपर, और बुद्ध जो थे वो प्रॉपर हिंदू थे, उनके खुद के जो पिटक हैं, त्रिपिटक वगैरह, उनके खुद के उससे रेफरेंस निकाल के हमने दिखाया किस प्रकार से हर बार वो कहते थे हम क्षत्रिय उससे आते हैं, अगला बुद्ध जो जन्म लेगा वो क्षत्रिय धर्म से आएगा, क्षत्रिय वर्ण से आएगा, ऐसे ऐसे करके। तो काफ़ी शॉकिंग था वो, इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर पीपल हु वर लिसनिंग ऑल्सो, दैट बुद्धिज़्म इटसेल्फ सेज दैट वी आर फ्रॉम दिस थिंग ओनली। पर हम एक पंथ हैं जिसकी सोच, वो हमारे कल्चर ही ऐसा रहा है कि हमने अलग अलग मतों को लिया है और हमने सुना है, और हमने कभी उनको अपने से कम या अपने से ऊपर नहीं समझा। पर जहाँ पर भी ऐसा कुछ अति होता है तो हमारे शास्त्र हमें गाइड भी करते हैं कि हमें किस प्रकार से इससे जो है सल्यूशन भी लाना है। जैसे मुझे इतना याद है कि अगर आप नीति शास्त्र और बृहस्पति सूत्र वगैरह या अर्थशास्त्र वगैरह भी पढ़े तो आप देखिएगा पीछे जाके
तो अगर कोई राजा ऐसे भोगी बन जाता था तो राजा को इंद्र का रूप मानते थे, भगवान का रूप मानते हैं यहाँ पे। अगर वो राजा भोगी बन जाता है तो लोग ही उठ के उसको मार डालते थे। लोग आते थे, मार डालते थे, संत समाज आगे आगे आके उसको वही कर देता था। मुझे तो ये भी सुनने को आया हमारे किसी स्पीकर से कि मोदी जी भी हमारे कुछ टॉक सुनते हैं, जैसे सिखिज़म पे हमने किया था, अकाल से लेके खालसा तक किस प्रकार से जो है ये पूरा क्रोनोलॉजी चला, और बुद्ध और जैन। तो ये भी हमने बहुत ट्रस्टेड सोर्स से हमें पता चला है, जो उनसे रोज़ इंटरेक्ट करते हैं। लव जिहाद और बॉलीवुड को भी एक्सपोज करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे वक्ता लेके आए थे जो ग्राउंड पे वर्क करते हैं, किताबें लिखी हैं। स्वाति गोयल शर्मा जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, स्वराज मैगज़ीन में वो लिखती हैं, और उन्होंने पूरा जेम्स ऑफ बॉलीवुड आपने सुना होगा, ट्विटर अकाउंट है, संजीव नेवर जी जो है उसको चलाते हैं। तो हम उनको लेके आए थे, वो पूरा वेल डॉक्यूमेंटेड, उन्होंने पूरा लव जिहाद के कम से कम 200-300 केस करे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ये हम उस टॉक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप बोल सकते हैं 10 बातें, पर अगर आप वो डॉक्यूमेंटेड में नहीं है तो, और वो कोर्ट भी चले गए इसको लेके, तो वो उसको प्रस्तुत करेंगे। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का महत्व कितना है, जैसे मधु जी भी कह रही थी, वो भी मेरी गुरु ही हैं, गुरु माँ है, माँ की तरह है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। कठुआ के बुक में उनके साथ मैंने जब रिसर्च कुछ चैप्टर्स पे किया है, तो मुझे पता लगा कि हम किस भीषण युद्ध के तरफ बढ़ रहे हैं, और युद्ध से ही शुद्ध होगा, ये हमारे किसी संत ने बोला था। तो हर युग के अंत में युद्ध होना आवश्यक है। हम कितना तैयार हैं उसके लिए, हमें उस पर सोचना है और उसके लिए अपने आप को करना है। इसीलिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, होते रहेंगे, और हम सनातन हैं तो हम ही बचेंगे। कलयुग से ही सतयुग का बीज आएगा। सतयुग तो आना ही है, ये तो हमारे युगों युगों में लिखा है, तो हमारे ऋषि मुनि ने पहले ही बोल रखा है। तो इसीलिए हमें उसके लिए एकत्रित और जागरूक जितना जल्दी हो जाए। अगर वो हमारे दरवाजे पे सर कलम करने आ जाएंगे तो हम उनको रोक के अपने एंशिएंट ग्लोरीज नहीं बताने लग जाएंगे, रुक के भैया 1 मिनट, हम पहले विश्वगुरु थे, हमने बड़े वो बनाए थे, ऐसे नहीं बोल सकते। तो इसीलिए ये सब चीज़ें, स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़रूरी है जो हम इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो फिर SC/ST एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाउरी रेप एक्ट्स, एंटी इंडियन हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से है, अधिवक्ताओं को हमने इनवाइट किया, और बहुत सारे स्कॉलर्स जिन्होंने किताब लिखा है उस पर हमने इनवाइट किया कि किस प्रकार से जो है वो भी वेल डॉक्यूमेंटेड, जो अपने डॉक्यूमेंटेशन लेके आते हैं स्टैटिस्टिक्स, और उसके ऊपर सिर्फ बोलने की बातें नहीं होती। तो इस प्रकार से भी बहुत जागृति हुई है। और उसके अलावा साइड बाय साइड राहुल दीवान जी इक्वल राइट फॉर हिंदूज़ करके एक वो है कि 25 से 30 हटाना है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी चला रहे हैं प्रोजेक्ट साइड में। फिर हम गुरुकुलों को वैदिक स्टडीज़, मंदिर के पुनरुत्थान के लिए भी राहुल दीवान जी जो है मॉनेटरी सपोर्ट देते रहते हैं, उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो इसके यूट्यूब के अलावा भी ये सब चीज़ें हमारी संस्था कर रही है। फ्री टेम्पल मूवमेंट्स में हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं अधिवक्ताओं को, और उसको इसके अलावा बस अब इसका हम जो है वो सक्सेस कैसे मापते हैं कि जब भी मैं या राहुल दीवान जी किसी भी इवेंट में जाते हैं या हिंदू ओरिएंटेड इवेंट में जाते हैं, तो अगर हम संगम टॉक्स बोलते हैं तो यूथ ज़्यादातर वो स्ट्रेट अवे कहते हैं कि हम देखते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमने बहुत सीखा है। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि कमेंट सेक्शन में हमारे या दूसरे चैनल के भी टॉक्स में अगर कोई ये कह रहा है कि सब धर्म एक है, या कोई ऐसा कुछ गलत कह रहा है कि ऐसा कुरान में या बाइबल में कुछ भी वायलेंस के नहीं लिखा है, तो सीधे नीचे आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा कि क्या बकवास कर रहे हैं। ये सब लोग भर भर के लिखते हैं और फिर हमारे वीडियोस का लिंक डालते हैं कि इसमें जाके देखिए, इसमें जाके तो ट्विटर पे उसमें तो क्योंकि वेल रिसर्च है तो कोई उसको वो नहीं कर पाता। तो ये इसकी शक्ति रही है कि हमने सिर्फ हवा में नहीं बोला है, पूरे स्टैटिस्टिक्स स्कॉलरली स्टडीज़ के ऊपर बेस पे, और क्योंकि ये कहीं और प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है तो यहाँ पे आके जो है वो बोल पाते हैं। और लकीली हमने इसको थोड़ा सा मेन स्ट्रीम कर दिया है और अट्रैक्टिव बना दिया है, तो लोगों को अच्छा लगता है। ये बहुत ज़रूरी है इसको अट्रैक्टिव बनाना। तो बस मैं इसी चीज़ को लेके जो है समाप्त करना चाहूँगी कि कभी कभी तो मुझे अपने खुद के ही संगम टॉक्स के क्लिप्स और वो सब मुझे व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं कि आप इसको देखिए, आपको पता है कितना अच्छा ये बताया है।
तो ऐसे बहुत बार मिला है, मेरे दोस्त वगैरह मेरे को बताते हैं। तो और हम इसको फ्री मीडियम रखते हैं। वी डोंट बिलीव इन नॉट ब्रिंगिंग कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़, जैसे डेटिंग ऑफ वेदास, डेटिंग ऑफ महाभारत, रामायण वगैरह कन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ हैं अलग अलग स्कॉलर्स के। कुछ 500-600 वर्ष का ही कन्फ्लिक्ट रहता है, पर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक को प्लेटफॉर्म देते हैं दूसरे को नहीं। लेट देयर बी स्कॉलरली डिबेट, जैसे हमारा ट्रेडिशन रहा है संवाद का, वाद का, इसके ऊपर हम इस पे विश्वास रखते हैं और बहुत पीसफुली होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज़ कि दे कैन बी डेटेड, उनका डेटिंग हो सकता है, ये मेन चीज़ है। 500-600 वर्ष है वो, उसमें कोई महत्व नहीं है। अभी हमने पिछले साल ही गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है, जो इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का उनका प्रोजेक्ट्स है, उनके प्रोग्राम्स हम पूरे इंडिया में कवर करते हैं। रामायण के ऊपर होता है, या हमारे एंशिएंट केमिस्ट्री साइंसेस के ऊपर होता है, या मैरीटाइम हिस्ट्री के ऊपर होता है। तो हम गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके उनके कुछ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम्स का, एंड ऑल्सो कवरिंग अलग अलग जगहों पे। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट के साथ भी हम थोड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट पहचानती है हमें, क्योंकि हमने 2015-16 में शुरू किया था, तो अब जाके रिकग्निशन मिल रहा है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो। सो दे आर नाउ इन्वाइटिंग अस टू बी पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड देन ब्रिंग आवर स्कॉलर्स, वहाँ पे कुछ वो सिलेबस बनाए, कुछ लिखे, ऐसे करके। तो हम ये भी कर रहे हैं साथ साथ, तो और भी कुछ करते रहेंगे, ट्राई टू ब्रिंग सम मोर चेंजेस इन ऑन द ग्राउंड। तो यही मैं प्रेजेंट करना चाहती थी आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और साथ देने के लिए, धन्यवाद।